Hello everyone, welcome you to all at our YouTube channel. आज में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में। मतलब एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड, जो लास्ट वीडियोज जो हमने डाला हुआ था उस वीडियोज में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसी से रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फिर सॉल्वेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हमारा एक पर्टिकुलर हायरार्की है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है उसमें हम जानते हैं कि डोनर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इनहांस करेगा और एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टैंड फॉर द न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर HO माइनस की बात करते हैं, CH3O माइनस, CH3CO माइनस, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी CH3O माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस CH3O माइनस। ऐसा इसीलिए क्योंकि CH3 के पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस करेगा। हाइड्रोजन नीदर डोनर नॉर एक्सेप्टर, बट इन दिस केस दिस इज माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट है। इनफैक्ट माइनस आई भी इफेक्ट है। तो ये बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए इसका लीस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। इनफैक्ट बेसिसिटी का भी ऑर्डर सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा, एंड OH माइनस उससे ऊपर और CH3O माइनस। यानी कि जितना डोनर ग्रुप अटैच्ड रहेगा किसी न्यूक्लियोफिलिक साइट के थ्रू, उतना ही ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटीज का एक जनरल ऑर्डर। अब हम देखते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जो पोलर सॉल्वेंट में अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक्स का ऑर्डर, तो होता है I माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज Cl माइनस। जबकि गैसियस फेज में इसका रिवर्स केस होता है, F माइनस इज ग्रेटर देन, जब हम लास्ट में देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हम देखे हुए थे कि जो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जो है वो डिक्रीज करता था, और लेफ्ट टू राइट भी डिक्रीज करता था, लेकिन वो गैस फेज में डिक्रीज करता था जब हम डाउन ग्रुप की बात करते थे। इसका रीजन ये है कि जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस की बात करते हैं, तो अगर हम गैसियस फेज में देखें तो F माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहने के कारण इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। यानी कि अगर हम यहीं से देखें कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, आई एफ माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस। दैट्स वाई, चूंकि ये गैसियस फेज है तो किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच कैन बी डोनेटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए ये ऑर्डर यही होगा। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका लीस्ट है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण क्या होगा कि जब, अब देखो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा टाइप का सॉल्वेंट जो पोलराइज्ड किया हुआ है। जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर के साथ साथ इसको प्रोटिक पोलर भी कहते हैं क्योंकि इट गिव्स द प्रोटॉन। तो जैसे कि HOH है, तो इसमें डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, ये पोलराइज्ड किया हुआ है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज को अगर हम इसमें डिसॉल्व करते हैं, जैसे I माइनस को डिसॉल्व किया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, कम है, लेस है। लेस है तो इसके कारण इसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अब इसका अट्रैक्ट, जबकि F माइनस का क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। अगर ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसके कारण क्या होगा कि डोनेशन पावर रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही आपका ये कहीं और बंद गया, कहीं और अट्रैक्टेड हो गया, तो डोनेशन कैपेसिटी डिक्रीज कर गया। तो डोनेशन कैपेसिटी डिक्रीज करने के कारण इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एज ड्यू टू पोलराइजेशन पोलर सॉल्वेंट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के कारण
greater the solvation, lower will be the polarizability, lower with the probability of attack by the nucleophile on the substances. क्यों? Because the higher the solvation, higher is the attraction with the solvent. Higher will be the attraction with the solvent. Higher will be the attraction with the solvents. Attraction with सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट के साथ इसका क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा. सॉल्वेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसके कारण क्या होगा? इसका सॉल्वेशन एनर्जी कम होगा. अब जैसे F माइनस का अगर देखा जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसा मैंने बताया, इसी कारण वाटर के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस होगा. I माइनस के साथ क्या है कि लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सॉल्वेंट होगा, इसीलिए मोस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है. इसीलिए हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है वो गैसियस फेज और पोलर सॉल्वेंट का रिवर्स केस होता है. तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी. अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. इसमें जो मैंने डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस डिस्कस किया था. तो सबसे पहला देखते हैं एडिशन रिएक्शन. पहले रिव्यू कर लेते हैं कि क्या है एडिशन रिएक्शन. क्या है एडिशन रिएक्शन की क्या बोलेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन in which a groups atoms is added in a reaction without removing any atoms or groups. ठीक है. जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर में अगर हम डालते हैं HCl तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH Cl और CH3. ठीक है. तो ये हमारा हो गया एडिशन रिएक्शन. एक चीज ध्यान रखना है कि जनरली क्या होगा, जनरली एडिशन रिएक्शन happens when एडिशन रिएक्शन कब होगा? happens when species has addition reaction happens when substrate having unsaturation. अनसैचुरेशन का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पर क्या एडिशन होगा? सिंगल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या सिंगल बॉन्ड से कोई मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो सकता है. तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया. उसके बाद सेकेंड जो टाइप था उसमें हम क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें क्या होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन groups atom is substituted by the another group atom. ठीक है. जैसे कि अगर मान लेते हैं CH3 है, CH2 है,
Cl है, इस पे अगर हम डालते हैं एक रिएक्शन बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक का, एक्वस KOH डालोगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH हो जाता है ना, और ये Cl बाहर KCl निकल जाता है ना। इसके भी सब टाइप है, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे इस पर। इसके जो टाइप होंगे सब्स्टिट्यूशन के, वो होगा कौन कौन सा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टाइप होगा, पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, substitution. Second one is electrophilic substitution, electrophilic substitution. Third one is free radical substitution. Radical substitution. इसके बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, SN1 SN2 इज इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है जैसे कि बेंजीन रिंग पर मोस्टली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलके सब्स्टिट्यूशन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जैसे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन है, Cl2 यूवी लाइट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, है ना। ये टाइप था, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आएगा। इसके बाद थर्ड टाइप्स जो था वो एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप्स इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन in which a group molecule is eliminated by a substrate by a substrate by a substrate without adding any without adding any without adding any molecule या ग्रुप, है ना। जैसे कि अगर एक रिएक्शन देखें, एग्जाम्पल देखें, CH3CH2Cl, इसमें अगर देखेंगे डालेंगे हम लोग अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH तो कन्वर्ट होकर के CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KCl में कन्वर्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन है, इसके भी पार्ट्स होंगे, E1 E2, है ना, ETC, और भी एक दो टाइप्स आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद आगे जो है वो है रीअरेंजमेंट। अगला जो टाइप है वो हमारा है रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन in which neither any group is added nor eliminated, but position of atoms, molecules या ग्रुप्स चेंजेस। जैसे मान लो
CH3 CH2 CH2 CH3 डालो, इस पे एनहाइड्रस AlCl3 डाल देते हैं, तो एक रिएक्शन है CH3 CH CH3 CH3 में ये आइसोमराइज कर गया, दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है अगला जो टाइप है वो हमने डिस्कस किया था कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, in which there is a addition followed by elimination of small molecule like water एंड अमोनिया एटीसी, मतलब इस तरह से कोई छोटा मॉलिक्यूल, जैसे कि एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक का रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, उसी के बारे में एग्जांपल देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे CH3 CHO 2 मोल पर में अगर आपने बेस डाला तो ये हो जाता है CH3 CHOH CH2 CHO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये एडिशन हो गया है ना, एडिशन। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप इसे हीट करोगे, या कि हीट तो है ही, हीट करने के बाद ये वापस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया प्लस वाटर, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या था, कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, ये था। अब ये मोस्टली मोटा मोटा टाइप का रिएक्शंस है जो कि हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ in our next videos, today I am ending at this point, but in our next lecture which is going to be very interesting, because अब हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि what are the orientations in the additions, क्योंकि जैसे कि ये जो एडिशन मैंने अभी करा था, किसी ने ये भी कह सकते थे कि HCl अगर आप डालोगे तो कि CH3 CH2 CH2Cl, ये क्यों नहीं प्रोडक्ट, वाई दिस इज, मतलब ये क्यों है ऐसा, प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्यों होगा, तो ये है ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशंस को डिफाइंड करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या सिनारियो है, क्या मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा, या फिर मेजर प्रोडक्ट की तरफ लीड कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ट्यून कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।